परिवार के बीच में बैठी हूँ मैं, क्योंकि जो परिवार के बीच में नहीं रहता ना वो सभ्य नहीं होता है। तो आज मैंने कहा मैं सिर पे चुन्नी रख लेती हूँ, फिर आप लोगों को पता चल ही जाएगा मैं पारिवारिक हूँ, समाज में रहने वाली हूँ मैं। ठीक है, चलिए आगे बताइए। है ना, बहुत सारे आज मेरे सवाल हैं, तो मैंने कहा क्यों ना आज देवरानी जी से पूछ लिया जाए। तो देवरानी जी, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। अब आप बोलेंगे कि मैं देवरानी जी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आप नेहा आशीष तिवारी की देवरानी जी हैं, तो इसीलिए मुझे आपको देवरानी जी बोलना पड़ रहा है। अदरवाइज हम तो आपको जानते ही नहीं ना, तो हम तो फिर आपको देवरानी बोलेंगे। अब आप सोशल मीडिया पर आएंगी तो यही तो बोला जाएगा, कौन है ये, तो भाई नेहा आशीष तिवारी जी की देवरानी। तो आप इसमें बुरा मत मानो, आप ये मत बिल्कुल बोलो मुझे देवरानी मत बोलो, मुझे ऐसा मत बोलो, मुझे वैसा मत बोलो। नहीं 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 नहीं, आपको देवरानी जी ही बोला जाएगा। आज हम अपने पूरे ये जो लाइव चलेगा ना उसमें हम आपको देवरानी जी प्रणाम, देवरानी जी कैसा लगा, देवरानी जी सब ठीक है, आज ऐसा ही मैं करूंगी। और देखिए, सबसे पहले आज मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बता देती हूँ देवरानी जी, बिकॉज आप मुझे देख रहे हैं, मुझे पता है। देवरानी जी एक पर्सन है जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानती हैं, ठीक है, और उन्हें हम बहुत ज्यादा मानते हैं। तो ये जो मेरा बात करने का जो आज लहजा है ना, आज मैंने बहुत स्वीट रखा है, बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से आज मैं पूछूंगी वही क्वेश्चन जो आपने पार्टी में बोले हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर होगा हम सिर्फ वही बात करेंगे, क्योंकि हम भी सामाजिक लोग हैं, हम समाज से बाहर के नहीं है। आपकी नजरों में माँ बाप सास ससुर बच्चा पति के साथ रहने वाली जो महिलाएं हैं, अगर वही सब सामाजिक कहलाती हैं, वही सामाजिक औरतें होती हैं, तो आज अगर मैं अपने सास ससुर के साथ नहीं रहती हूँ तो देवरानी जी मैं सामाजिक बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेरे को तो समाज में रहने का कोई हक ही नहीं है ना। सही पकड़े ना आप पकड़ लीजिएगा, आज मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बाकी एरे गहरे नथु खैरे क्या बोल रहे हैं, मुझे आज उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा तो सिर्फ आपके साथ 1 to 1 चलता है, रोज रोज आने की मेरी आदत नहीं है। लेकिन यस, अगर आप मुझे याद करेंगी तो मैं जरूर आऊंगी। तो मैं आपको इस वीडियो की शुरुआत में पहले से ही बता देती हूँ, एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे देती हूँ कि मैं किसी पर्सन की वजह से, उनकी रिस्पेक्ट करने की वजह से, उनकी बातों का मान रखने की वजह से मैं बहुत ही तहजीब से आज आपसे बात करूंगी। मैं आपसे कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी जो मैं आपसे ज्यादा तड़क भड़क क्रॉस, नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, बिकॉज हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आप शायद नहीं रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं, इसीलिए कल आपने कम्युनिटी कुछ और डाली जो कि बहुत अच्छी कम्युनिटी थी, लेकिन अचानक पता नहीं आज मतलब रात को सपना दिखा या सुबह सपना दिखा या दोपहर में, मुझे नहीं पता, आपको अचानक सपना नजर आया और आपने कम्युनिटी का पूरा रुख बदल दिया। आपको धमकी कौन दे रहा है मुझे वो समझ में नहीं आया, पर ठीक है देवरानी जी, शुरुआत करते हैं, क्वेश्चनों की बौछार शुरू करते हैं, बहुत ही प्यार से, एहतियात रखते हुए, आपका मान सम्मान रखते हुए, क्योंकि देवरानी जी पाई लागू। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मेरा आपसे देवरानी जी ये सवाल है, वाईटी से तो आप चली गई थी ना, फिर सडनली आप वापस कैसे आ गई, बताइएगा। पैन कॉपी लेकर बैठ जाइएगा। देवरानी जी, भाभी जी नहीं, देवरानी जी, जी हाँ, नेहा आशीष तिवारी की देवरानी जी, उन्हीं के नाम से जानती हूँ मैं आपको, नाम तो मुझे उतना ध्यान नहीं है आपका, पर देवरानी जी हो ये मुझे पता है। तो वाईटी से आप चली गई थी, अचानक से कम बैक, कोई रीजन है क्या इसके पीछे, या चलो दिल किया, लोगों का नेम फेम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत नाम हो रहा है, तो आपने सोचा लोग तो मुझे अब जानते ही हैं नेहा आशीष तिवारी की देवरानी के नाम से, तो क्यों ना मैं फिर वाईटी पर आ जाऊं। वेलकम करते हैं आपका, आना चाहिए हर इंसान के अंदर, जिसके अंदर भी टैलेंट है सबको आना चाहिए। हर महिला को अपने पैरों पर खड़ा खुद से होना चाहिए, अपनी पहचान बनानी चाहिए, लेकिन तरीका बहुत सही होना चाहिए। कभी भी किसी को रौंदते हुए, किसी को नीचा गिराते हुए, किसी को गलत साबित करके अगर आप देवरानी जी आने की कोशिश कर रही हैं तो मुझे लगता है वो सही नहीं है। समाज में अगर जो औरतें रहती हैं, समाज में जो परिवार रहता है, वो अपने घर की बातों को दबाता है, वो अपने घर की बातों को हवा में या पूरे समाज में ढिंडोरा नहीं पीटता। अपने घर में कितने बर्तन खड़कते हैं, अपने घर में कितनी क्या बातें होती हैं, समाज को तब पता चलता है जब घर का भेदी लंका ढाता है। समझ गए देवरानी जी, अब आपको समझ में आया, क्योंकि अक्सर मैंने वाईटी पर देखा आप वहां पाई जाती हैं जहां जहां जो है आपकी जो जेठानी जी हैं, यानी कि नेहा आशीष तिवारी जी हैं, उन्हीं के लिए ही बात होती है, आप वही पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है, आपको क्यों जवाब देना है, आपके पास अपना चैनल है, आप अपने चैनल के माध्यम से जवाब देते ना। चलिए अब मैं आपसे दूसरा सवाल करती हूँ, डर किसका था आपको, पहले बताइए मुझे, किसने आपको डराया, किसने आपको धमकी दी, किसने बोला, बताइए हमें, हम जानना चाहते हैं आपसे, मतलब किसने आपको रोका, प्लीज आप मुझे बताइएगा। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है।
मैं समाज में रहने वाली एक बहुत ही सामाजिक औरत, बहुत ही स्वीट औरत, बहुत प्यारी सी औरत हूँ। क्या होता है ना, कभी कभी हमारे जो शब्द होते हैं ना देवरानी जी, बहुत गलत चले जाते हैं। नहीं बोलना चाहिए ऐसे। आपको पता है, आपके मुंह से निकला एक भी गलत शब्द, ये पूरे वाईटी पर जिन लोगों के मैसेजों को आप इतना प्यार दे रहे हैं ना, आने वाले समय में मैं आपको बता देती हूँ, वहीं बैठकर आप ट्रॉल की जाएंगी देवरानी जी। आपको वाईटी का कुछ नहीं पता। बेहतर है आप अपना टैलेंट दिखाइए। देखो, ये बात आप चाहे कितनी उम्र के हो जाइए, कितने भी आगे बढ़ जाइए, लेकिन ये हमेशा बोला जाएगा, नेहा आशीष तिवारी की कौन, देवरानी। तो ये जो आप हाथ जोड़ जोड़ के बोल रहे हैं ना, ये मत बोलो मत बोलो, मेरी खुद की पहचान है, तो ये खुद की पहचान बनाने के लिए बिना किसी का सहारा लिए हुए, बिना किसी का नाम लिए हुए आप आगे बढ़िए। मैं खुद देखना चाहती हूं कि आपके अंदर टैलेंट कितना है। और मुझे अच्छा लगता है आप शॉर्ट्स वगैरह डाल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। प्यार से आइए। अगर आपके परिवार के लिए कोई उंगली भी उठा रहा है तो आपको तो फौरन उनको रोक देना चाहिए। क्यों आज लोग बैठकर आपके नाम की क्लैपिंग कर रहे हैं, आप ये कम्युनिटी डालिए, ये कम्युनिटी डालिए, वो कम्युनिटी डालिए, वो काहे देवरानी जी, काहे समाज में ऐसी ऐसी बातें उड़ रही हैं, हमें देखो तनिक अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हम भी बहुत सामाजिक हैं। हम अपने घर की बात, क्या लगता है हमारे घर में बर्तन नहीं खड़कते होंगे? जानती तो आप हैं, आप भी गांव में रहते होंगे, आपके भी गांव के आसपास की औरतें, क्या जरूरी हर कोई जो साड़ी पहनता है, जो ऐसे सिर पे यूं करके पल्ला बैठता है, वही सामाजिक कहलाती हैं औरतें? ये आपने बहुत तीखा बोला, जो हमारे यहाँ आकर लगा, तो हमसे रहा नहीं गया, इसीलिए इस बारे में तो हम आपको बार बार बोलेंगे। ठीक है देवरानी जी, चलिए अब हम आपसे तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, वरना बहुत बड़ा लाइव हो जाएगा। जब कंट्रोवर्सी शांत हो गई थी देवरानी जी, तो फिर वापसी कैसे हो गई? जब आपको पता चला कि अब सब मुझ पे नोटिस करेंगे, क्योंकि हर जगह अब शांति ही शांति है, शांति ही शांति है, तो आपने सोचा आओ मैं एक गोला लेती हूँ और ये धड़ाम। देवरानी जी नहीं, आप एक सभ्य परिवार से हैं, आपके परिवार का एक नाम है, आशीष जी के नाम से, है ना? तो आपको तो उस परिवार का मान सम्मान, आप आशीष जी को इतना प्यार करती हैं, आज भी आप आशीष जी के लिए इतना सब कुछ करती, बहुत अच्छी बात है। तो जो आशीष जी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनका मान सम्मान काहे नहीं, ये बता दो आप मुझे, बताइए। सब बेटे की ही सब कुछ, बेटा 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 ही होता है। हाँ, जो उस बेटे की बिटिया है छोटी काशी, उसकी भी तो इज्जत है ना। उनकी जो वाइफ है नेहा आशीष तिवारी, उनकी भी इज्जत है ना। अगर आज आप देवरानी जेठानी की नहीं बन पा रही है तो क्या हुआ? आज अंधेरा है, कल उजाला भी होगा। परिवार में तो सब चलता रहता है। मेरी भी देवरानी है, मेरे भी सास ससुर हैं, मेरे भी जेठानियां होंगी, बहुत सारी चीजें होती हैं। पर क्या मैं वाईटी पर बैठ के बोलने लग जाऊं? अगर मेरी आज जेठानी जो है बहुत आगे 12 मिलियन और 13 मिलियन पर पहुंच जाए, तो मैं आ जाऊं? जब उसके बारे में लोग गंदा गंदा बोल रहे हो, उसको ट्रोल कर रहे हो, बहुत गंदा गंदा बोला जा रहा हो, तो मैं आ जाऊं? आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ कुछ सच्चाई। आइए, मैं सभ्य परिवार में रहने वाली एक ऐसी महिला हूँ जिसे बस मैं क्या ही बोलूं। आप लोगों को मेरे गेटअप से पता नहीं चल रहा मैं एक परिवार में रहने वाली बंदी हूँ? तो क्या मैडम हम सभ्य परिवार के नहीं है? हम समाज में नहीं रहते हैं? बताइएगा जरूर, मुझे ये बात थोड़ी यहाँ लग गई है, इसीलिए अब हर पॉइंट पे ये तो मैं आपको याद दिलाऊंगी। हाँ, आपने जो गेटअप धारण किया वो केवल ससुराल में होता है और कहीं नहीं। तो आप जो समाज समाज बोल रही हैं, तो समाज की मर्यादा को ध्यान में रखना भी आपका कर्तव्य है। क्या आपके समाज में घर की बातों को बाहर उछाला जाता है? ये होता है आपके समाज में? होता है आपके समाज में? मुझे तो लगता है जो सभ्य परिवार होता है वो परिवार तो हमारे दाएं हाथ से बाएं हाथ को पता नहीं चलने देता। लेकिन आज वाईटी पर मैं देख रही हूँ आप तो बंद कमरे का भी चाबी लेकर आ रही हूँ, उस पर भी मैं आऊंगी। तो आप कौन से समाज की बात कर रही हैं? इस समाज की? सीरियसली देवरानी जी, आप अपना आओ, अच्छे ब्लॉग्स डालो, अपनी फैमिली को दिखाओ, अपने इन-लॉज को दिखाओ, अपना टैलेंट दिखाओ, अपना पारिवारिक, अपने बच्चों का स्कूल कैसे जाते हैं, आप क्या करते हैं, क्या स्पेशल है आपके अंदर, आप खुद के लिए दिखाइए ना। आप किस समाज की बात कर रही हैं? मैं भी घर की बहू हूँ, मैं तो अपने समाज में, इस समाज के अंदर रहकर, मेरे घर में अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं तो नहीं बोलती हूँ अरे सुनो सुनो ये हुआ, अरे अरे ये भी हुआ। अच्छा, अरे मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहती अपनी देवरानी के बारे में, लेकिन हाँ मैं तुम्हें बता दूं मेरी देवरानी बड़ी चुड़ैल है। हाँ, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोला जाता देवरानी जी, बिल्कुल भी नहीं बोला जाता। तो आप भी अगर समाज को इतना मानती हैं, इतना महत्व देती हैं, तो कोई आपको धमकी नहीं दे रहा। मैं शुरू से आज तक, सिर्फ आप ही नहीं देवरानी जी, मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ, अपने घर की बातों को हमेशा घर में संजो कर रखो, कभी भी अपने घर की बातों को बाहर मत लेकर आओ।
परिवार का मतलब ही यही होता है। अगर आज एक औरत अकेली है, आज उनके हस्बैंड उनके साथ नहीं है, लेकिन आज भी वो नेहा आशीष तिवारी ही चलती है, तो आपको तो ये होना चाहिए ना, जब आपके घर में आज भी एक कमरा स्पेशल उनके लिए रखा गया, तो आपके परिवार की बहू बेटी ही तो हुई ना। ऐसे थोड़ी ना होता कि मुझे देवरानी मत बोलो, मेरा कोई रिश्ता है, क्यों नहीं है रिश्ता? जब आशीष जी से रिश्ता है तो आशीष जी उनको शादी करके लेकर आए थे, तो उनका भी ऑटोमेटिक रिश्ता हो गया। आज भले ही आशीष जी ना हो, लेकिन आशीष जी सब देखने, आप भी तो कर रही है ना, श्राद्ध वगैरह सब कुछ कर रही है ना, तो आप क्यों अपने भाई का दिल इतना दुखा रही हैं? आप तो बहुत पारिवारिक लेडी हैं। कल मैं कमेंट में चेक कर रही थी, जगतिया जगतिया जगतिया। आपको नहीं पता जगतिया किसको बोला जाता है? नहीं पता आपको? क्या आपने एक बार भी बोला इस तरह का नाम क्यों लिए जा रहे हैं? देखिए प्लीज माइंड मत कीजिएगा, जब आप वाईटी पर आते हैं ना, और जब आप अपनी बातें रखते हैं, तो क्रॉस क्वेश्चन जरूर होते हैं, तो मेरी बात को बहुत हल्के में लीजिएगा। ये मैं सीरियसली मैं बता रही हूँ, मैं किसी इंसान की शर्म करके आपसे फिर भी बहुत तरीके से बात कर रही हूँ। आज आपने जो दोबारा कम्युनिटी डाली ना, फिर भी मेरा ये जो रूप है ना, ये मैं सच में बहुत कंट्रोल करके बात कर रही हूँ। क्यों अपने परिवार को उड़ाने में, अपने परिवार को बोलने में क्यों मजा आता है, बताइए आप मुझे। और जगतिया जब बोला जा रहा था, आपको नहीं पता था? पता था ना आपको कि कौन है जगतिया? आपने फिर भी स्टैंड नहीं लिया। लेकिन अब जो मैं लाइव में आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना, उसका आप स्टैंड जरूर लेंगी, और लीजिए, मैं चाहती हूँ हमारे मन में जो क्वेश्चन है उनका आंसर आप दीजिए। देवरानी जी दीजिएगा, हाँ मैं वेट करूंगी आपका। और आप मैसेज को रीच कर रही हैं, देख रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान ना करें आपकी कोई सगी बहन होती तो आप क्या करें, बताइए आप मुझे। दिल पर हाथ रख के बताइएगा, है ना? जब अपने हाथ में चोट लगती है ना, तो दर्द अपने को ही होता है, दूसरे को नहीं होता। क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अपना थोड़ी ना है वो, है ना? गलत बात है देवरानी जी, बहुत गलत बात। हम पहले भी मैंने बहुत इग्नोर किया, मैं अक्सर देखती थी आप वहीं पाई जाती थी जहां पर सिर्फ उनके बारे में गलत ही बोला जाता था। अब अगर वहां पर नेहा आशीष तिवारी पाई जाए जहां पर आपको लेकर गलत बोला जा रहा है, तो आप कितना बर्दाश्त करेंगे? प्लीज आप बताइएगा जरूर, सच बोलिएगा, सच बोलिएगा देवरानी जी का, झूठ कतई ना बोलिएगा प्लीज। हाँ चलिए, आप ये कहती हैं आशीष जी आपकी जिम्मेवारी है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आशीष जी आपकी जिम्मेवारी है, तो नेहा और काशी की आपकी जिम्मेवारी ही होनी चाहिए। शायद आप अपने फर्ज से इधर उधर हो गई हैं, तो अपने फर्जों को ध्यान में रखते हुए, अपने फर्ज को समझते हुए, प्लीज ये वाला फर्ज भी आप बखूबी निभाइएगा, बिकॉज आप एक सभ्य समाज में रहने वाली हैं। हो कौन, ये देखिए एक क्वेश्चन आया है मेरे पास, हो कौन तुम क्वेश्चन पूछने वाली? जब डैश लगा रही थी इल्जाम, तब क्यों नहीं बोली? तुम डैश इतने साल से बदनाम कर रही है ससुराल वालों को। क्या ससुराल वालों को बदनाम किया भाई? क्या बोला ससुराल वालों के बारे में, बताइए मुझे। कौन सी बातें जो है उनकी साइड से निकल कर आई हैं, कौन सी बातें? तो ये संगीता जी, दूसरों के घरों में आग लगाना, दूसरों के घरों के वो आग और बर्तन बजते हुए देखना ना, तुम जैसे लोग होते हैं जो उकसाते हैं कि घर की बातें बाहर आए। शेम ऑन यू, तुम्हारे जैसे समाज के ऊपर, तुम्हारे जैसे समाज को, सच में मैं वर्ड गलत यूज नहीं करना चाहती, मैं पोलाइटली बात कर रही हूँ क्योंकि मैं समाज में रहने वाली महिला हूँ। तो संगीता जी, तुम्हारे जैसे पर्सन अपने घर की बातें बाहर नहीं बताते होंगे, लेकिन दूसरों के घरों के मजे तुम्हारे जैसे बखूबी लेते हैं। बहुत मजा आता है ना, है ना, दूसरों के घरों के मजे लेने में। पर ये बात ध्यान रखना, कर्मा गोल गोल घूमता है। अगर आज तुम दूसरों के घरों के मजे ले रही हो ना, तो कल तुम्हारे घरों के भी मजे लिए जाएंगे। अब तुम संगीता हो, फलाना हो या ढकना हो, क्योंकि कभी तुम्हारा लेवल जो होता है ना, वो अपने नाम पर तो नहीं होता। और तुम्हारे जैसे समाज के ऊपर थूक करती हूँ मैं, समझ गए? तुम्हारे जैसे समाज को मैं सच में अपने पैर की जुती भी नहीं समझती हूँ। अरे शर्म करो, दूसरों के मजे ले रहे हो तुम लोग। फलाने की देवरानी क्या बोली, फलाने की जेठानी क्या बोली। अरे आग को हमेशा ठंडा किया जाता है, हमेशा इस तरह से किया जाता है। आई चल के तू बताएगी क्वेश्चन पूछने वाली कौन है? क्वेश्चन पूछने वाली पूनम परासर है। बता, तेरे किस बात की चुल्ल है भाई? बकवास कर रही है। आपको पता ही होगा मैं कहाँ बैठी हूँ, अपने ससुराल में। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, मैं अपने ससुराल में नहीं बैठी हूँ, मैं अपने घर में बैठी हूँ, जहाँ मेरे 2 बच्चे, मेरे हस्बैंड और मैं रहती हूँ, और मेरे बाबा श्याम रहते हैं। ठीक है, तो हम भी समाज में रहने वाले लोग हैं, और हम भी जो है ना बहुत तरीके से रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम भी समाज के ही लोग कहलाते हैं। ठीक है मैडम, चल। अगर आपके हब्बी को बोला जा रहा है तो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत समझदार हैं, एक सामाजिक औरत है, तो आपको अपना स्टैंड मैम खुद लेना चाहिए। नहीं देवरानी जी, आपके लिए कोई स्टैंड लेने के लिए नहीं आएगा, प्लीज इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप वाईटी पर हैं और आपको बोला जा रहा है, तो आप अपने लिए स्टैंड खुद लीजिए, नहीं तो आपको जिनकी हेल्प चाहिए आप उनको बोलिए। ठीक है? हाँ, एक क्वेश्चन आपका था, ऐसी वैसी महिलाएं यूट्यूब पर हैं,
तो मैं क्यों नहीं। आप ऐसी वैसी महिलाएं किसको टैग कर रही थी, आप बताइए प्लीज, मुझे बताइए किसको। नेहा आशीष तिवारी को आप उनको बोल रही थी, ऐसी वैसी ऐसी वैसी। आपके घर की जो महिलाएं हैं, जो आपके घर परिवार में रहती हैं, वो ऐसी वैसी। सीरियसली, आपके जो घर परिवार में जितनी भी औरतें ऐसी वैसी। हाँ, हमारे घर में तो जो औरतें रहती हैं, चाहे उनका मेरे साथ कितना भी झगड़ा हो जाए, पर ऐसी वैसी तो नहीं। अगर उनके ऊपर कोई बात आए, मैं तो चौड़ में आके खड़े हो जाऊं, भले मैं अपनी देवरानी से बात करूं या ना करूं। कोई बोलकर दिखा दे मेरी देवरानी के लिए। कंचन जी, रूल एंड रेगुलेशन बहुत सारे होते हैं यहाँ पर वाईटी पर। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अपना घर का तमाशा आप प्लीज मत बनवाइए। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, इस वाईटी पर जिसने अपने घर का तमाशा बनवाया है, एक दिन वही तमाशा बनकर खुद वाईटी पर बैठ गया है। और अगर आपको यकीन नहीं होता, तो जिन लोगों को आप वाह वाह कर रही थी, जो लोग आपके यहाँ पे जो क्लैपिंग कर रहे थे ना, वाह वाह वाह, वही लोग आपको ट्रॉल करते हुए मैं दिखा दूंगी पूनम पराशर। यहाँ ये जो वाईटी है ना, भूल जाइए, यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ रिश्ते हैं जिनको वाईटी से कोई लेना देना नहीं है, बैक एंड में है, मेरे अपने रिश्ते हैं, मैं अलका है, हम लोग सब साथ, लेकिन हमें इस वाईटी से कोई वो नहीं है। हम अपने अपने कंटेंट पे बात करने आते हैं, बात ही खत्म हो जाती। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रही हूं कि आप अपना रिश्ता और अपना टैलेंट अपने दम पर दिखाइए। किसी को बुरा बोलकर मत बात कीजिए, मत बात कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सीरियसली मैं कह रही हूँ, फ्री की सलाह दे रही हूँ, इसको आप रख लीजिए फ्री की सलाह। पूरा परिवार का जो मुद्दा है वो मैं देख रही हूँ आपकी साइड से आया है, आपकी नेहा आशीष तिवारी जेठानी जी की साइड से नहीं आया है देवरानी जी। जैसे आपका कम्युनिटी डला वाईटी पर, विद इन सेकेंड की बात कर रही हूँ मैं, पैनल पर कुछ पैनल्स पर लोग बैठे हुए थे, क्लैपिंग कर रहे थे आपके लिए। ऐसी कौन सी बात आपने कह दी जो आपके लिए इतनी क्लैपिंग हो रही है? कुछ तो ऐसा बोला ना आपने मैम। तो अगर आप ये बोल रही हैं ना, मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोली हूँ, मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया, तो ये जो आग है ना, ये पूरे वाईटी पर जो आग लगी है, वो ऐसे जो माचिस डाली जाती है तभी लगेगी, बना नहीं लगेगी। तो आप ये सोचिए, एक तिल्ली डाली गई है, लगा दी है आपने, अब लोग उसके मजे ले रहे हैं। कोई हाथ सेक रहा है, कोई आग को और कह रहा है कि लो मैं और डाल देता हूँ, थोड़ा सा डैश 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 डाल देता हूँ और आग भभकने दो। क्योंकि कुछ लोग हैं ना, जिनको दूसरों के घरों में क्या चल रहा है, क्या कागजात, जिनको अपने घर से मतलब नहीं है, अपने घर का नाश्ता नहीं करेंगे, अपने घर का लंच नहीं करेंगे, डिनर छोड़ देंगे, पति को छोड़ देंगे, बच्चे को छोड़ देंगे। ये फलाने क्या बोले, ये मैंने नहीं सुना, तूने सुना क्या? अच्छा रुक, मैं अभी आई, रोटी कल खाली हो जा, मैगी का पैकेट ले आ जा, ब्रेड ले आ, बाद में बात करती हूँ अपने बच्चों से, पहले मैं वाईटी पर चली जाऊं, चौधराइन बन के आ जाऊं। ये चलता है यहाँ पर देवरानी जी। तो आप अपने जो शब्द है ना, चलो मैं मान लेती हूँ कि भाई जब आता है इंसान वाईटी पर, थोड़ा सा उसको नहीं पता होता है, तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मेरा आपसे इस तरह के सवाल जवाब करने का कोई वो नहीं था, मैं सिर्फ इस वजह से आपसे किए, आपसे तीखे क्वेश्चन इसलिए किए कि अगर आप वाईटी पर एक बोलेंगे तो उसके 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे देवरानी जी। और एक सभ्य परिवार, एक सभ्य बहू हमेशा अपने घर की लाज को अपने घर के अंदर रखती है, इस कान से इस कान तक भी नहीं आने देती, क्योंकि हम भी पारिवारिक हैं, हम भी किसी के घर की बहू हैं, हम भी किसी के घर की बेटी हैं।